सबसे पहले आप सब साथियों का आम आदमी पार्टी के ऑफिस में स्वागत है। आज बड़े दुखी हृदय के साथ ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप सब जानते ही हैं कि शिक्षा के बिना कोई देश कुछ नहीं, कोई फैमिली कुछ नहीं, कोई इंसान कुछ नहीं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो शिक्षा हमारा बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है बच्चों का, आज उसी के साथ खेला जा रहा है। आप सब जानते ही हैं कि 12th क्लास के बच्चे जो कि 80 to 90% मार्क्स लेकर भी आज रोडों पे प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और दुर्व्यवहार करने वाले वही भाजपा की गलत नीतियां, वही भाजपा की एडमिनिस्ट्रेशन, वही भाजपा के बिठाए हुए एलजी साहब के नीचे बैठी हुई एडमिनिस्ट्रेशन जो आज दुर्व्यवहार कर रही है जम्मू के युवा के साथ, जम्मू के बच्चों के साथ, जो कि 80 to 90% मार्क्स लेकर भी वो मांग क्या रहे हैं? ये मांग रहे हैं कि हमें एडमिशन दी जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमारे पास सीट्स नहीं। तो यहां से पता चलता है कि 74 सालों से जितनी भी सरकारें रही, कितनी नाकामयाब सरकारें रही, चाहे वो एनसी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी सरकारें रही नाकामयाब रही। और साथ ही साथ जो सरकार इस टाइम मौजूदा थी बीजेपी, ये तो टोटल विफल हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, एलजी साहब इनके हैं। एक छोटा सा सोल्यूशन है बच्चों का, वो भी नहीं कर पा रहे। ये कौन करेगा? ये सोचेगा कौन कि इन बच्चों का फ्यूचर कैसे सेव किया जाए, इन बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए। इन सिंपल सा सोल्यूशन है कि बच्चे क्या मांग रहे हैं? एडमिशन मांग रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और ज्यादा जितना है, अगर आपके पास सीट्स फुल हो गई हैं, अगर आप इंक्रीज सीट करना चाहते हैं, अगर आप सच्ची में बच्चों के साथ सियासत नहीं करना चाहती भाजपा, तो सिंपल सा सोल्यूशन है 2 या 3 शिफ्टों में आप बच्चों को एडमिशन कीजिए, 2 या 3 शिफ्टों में स्टडी करवाइए, ताकि बच्चों का फ्यूचर सेफ हो, बच्चों को शिक्षा मिल सके और आपकी नीति में भी सुधार आए। नहीं तो आने वाले कल में यही युवा, यही लोग जो आज रोडों पे खड़े हुए दिख रहे हैं, आपके एमएलए की जो जमानतें हैं वो जब्त हुई दिखाई देगी। उस टाइम आपको होश आएगी, उस टाइम कोई बचाने वाला आपको नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो युवा पे, बच्चों पे सियासत नहीं करना चाहती। इसलिए आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है कि बच्चों को जल्द से जल्द एडमिशन दी जाए, बच्चों को सीट्स जो है वो इंक्रीज करवाई जाए, 2 से 3 शिफ्टों में चाहे बच्चों को स्टडी करवाई जाए, ताकि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। आम आदमी पार्टी बच्चों के साथ खड़ी है, युवाओं के साथ खड़ी है, जम्मू के हर वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है। अगर आप शिक्षा ही नहीं दे सकते तो फिर आपकी सरकारें क्या दे पाएंगी बच्चों को, हमारे देश के फ्यूचर को, हमारे जम्मू के फ्यूचर को? क्यों जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्यों कि जम्मू के युवा के साथ खेला जा रहा है? क्यों जम्मू के युवा के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? इन सब के पीछे जो है वो नीति, जो गंदी नीति है, वो भाजपा की है। तो मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि आप बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी कम नहीं करना चाहते। तो हमें तो ये लगता है आप 12th क्लास के बाद बच्चों को, आपकी कोशिश है कि बच्चे आगे पढ़े ही ना। क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास डाटा नहीं था? आपके पास कोई डाटा नहीं था कि इतने बच्चे पास होंगे तो वो कहां जाएंगे? भाजपा जो है वो अनप्लान्ड सरकार है। जो उनके लगाए हुए ऑफिसर हैं ये भी शायद सिफारशी लोग हैं, तभी आज तक मंथन ही नहीं हुआ, कोई सोच ही नहीं बनी कि किस तरह हम बच्चों को रोडों पे आने से रोकें। जिस तरह अमित कपूर जी ने आपको सारी बात से अवगत करवा दिया, मैं यही बोलना चाहूँगा कि इतिहास गवाह है कि जिन देश में वहाँ का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा शानदार है, वो देश उन्होंने तरक्की की है, उन देशों ने नए मुकाम हासिल किए हैं।
अगर आज हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, यहाँ के इतने शानदार लोग हैं कि अगर इनको अच्छा एजुकेशन इनको दी जाए, इनको शानदार पढ़ाया जाए, इन पे वर्कआउट किया जाए, तो हमारा देश अमेरिका को बड़ी जल्दी पीछे छोड़ सकता है। आप देख रहे हो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जैसे अमित जी ने बोला, क्या इनके पास डाटा नहीं है? पूरा सेंसस रिपोर्ट होती है कि पॉपुलेशन कब बढ़ रही है, कितनी बड़ी है, उसी अकॉर्डिंगली उनको प्लान करना पड़ता है कि कितने स्कूल्स खोलने हैं, कितने कॉलेजेस खोलने हैं। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप देख लीजिए हर मुद्दे पर हर जगह भाजपा सरकार विफल रही है, कोई प्लान नहीं है इनके पास। तो सरकार क्या होती है, सरकार की परिभाषा क्या है? मुझे ये लगता है भाजपा को सरकार की परिभाषा ही नहीं पता। यही कारण है कि भाजपा सरकार हर जगह विफल रही है। आज त्राहिमाम मची हुई है पूरे हिंदुस्तान में। तो भाजपा को अपनी नीतियां बदलनी होगी। इनको हम सब ने इनको चूज करके सत्ता पे बिठाया, इसलिए बिठाया ताकि ये हम सब की जो भी डिमांड्स होती हैं, जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो सरकार का दायित्व है, जो सरकार का फर्ज है, वो फर्ज निभाए, तो ताकि हमारा देश बड़े शानदार तरीके से अच्छा चल सके। और जाते जाते मैं ये बोलूंगा कि एलजी साहब एक कमेटी गठित करें और ये देखें कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे बच्चों को एडजस्ट किया जाए, कैसे कॉलेजेस खोले जाए, ताकि जो बच्चों का प्रदर्शन खत्म हो और बच्चों को फौरन इनको एडमिशन दी जाए। आपका